विज्ञान कक्षा 7 इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। इस पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आइए जानते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय। मेढक तथा मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष, 1 आलिंद और 1 निलय। सरीसृप तथा पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 3, 2 आलिंद और 1 निलय। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन यानी हार्ट बीट कितना होता है? उत्तर 72 बार। पुरुष के हृदय का भार कितना होता है? उत्तर लगभग 350 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? उत्तर लगभग 250 ग्राम। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्तर रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएं। किस रुधिर वाहिनी द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है? उत्तर शिरा द्वारा। किस रुधिर वाहिनी द्वारा रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है? उत्तर धमनी द्वारा। हृदय के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है? उत्तर दाएं भाग में यानी दायां आलिंद तथा दायां निलय में। हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है? उत्तर बाएं भाग में, बायां आलिंद तथा बाएं निलय में। वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? उत्तर फुफ्फुस धमनी। वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? उत्तर फुफ्फुस शिरा। हृदय स्पंदन की गति यानी हार्ट बीट किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? उत्तर स्टेथोस्कोप द्वारा। किस यंत्र द्वारा शरीर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है? उत्तर स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा। किस जंतु के रुधिर में केंद्रक पाया जाता है? उत्तर ऊंट के रुधिर में। मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग हैं, एक रुधिर कणिकाएं और दूसरा रक्त प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं के क्या कार्य हैं? उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? उत्तर रोगाणुओं का भक्षण करना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? उत्तर रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 100 से लेकर के 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 8 से 10 दिन तक। रुधिर वर्ग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? उत्तर
कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार रुधिर को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर 4 वर्गों में, ए, बी, ए बी तथा ओ। शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर एनीमिया। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? उत्तर मूल रोम द्वारा, जो कि जड़ों में पाया जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? उत्तर जाइलम। पत्तियों में निर्मित भोजन किसके द्वारा पौधे के समस्त भागों में पहुंचता है? उत्तर फ्लोएम द्वारा। रुधिर के किस प्रोटीन द्वारा रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है? उत्तर एंटीजन द्वारा। मानव रुधिर में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? उत्तर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।